सर्दियों की हल्की सी ठंड और सुबह का धुंधलका अभी पूरी तरह मिटा भी नहीं था कि पूरे मोहल्ले में हलचल शुरू हो चुकी थी। घरों की छतों से उठता धुआं, बाहर खड़े पानी की टंकियों पर जमी बर्फ की पतली परत और गलियों में खेलते बच्चों की आवाजें, सब कुछ एक सामान्य दिन जैसा ही लग रहा था। लेकिन उस सामान्य दिन की परतों के नीचे आज एक ऐसा मोड़ छिपा था जिसने सारू सीरियल के आज के एपिसोड को सबसे अलग, सबसे चौंकाने वाला और सबसे यादगार बना दिया। कहानी की शुरुआत होती है अनिका से, वही अनिका जो शांत, सरल और मासूम दिखती जरूर है, लेकिन उसके भीतर एक तूफान छुपा रहता है। अनिका का स्वभाव हमेशा से थोड़ा रहस्यमयी रहा है। न वह ज्यादा बोलती है, न ज्यादा हंसती है, लेकिन उसकी आंखों में अक्सर कुछ ऐसा चमकता दिखता है जैसे वह सबके मन की बात पढ़ लेती हो। आज सुबह भी अनिका अपनी दिनचर्या में व्यस्त थी। छत पर सुखाए कपड़े उतारना, पौधों में पानी डालना और रसोई में चाय तैयार करना। लेकिन आज उसकी चाल थोड़ी धीमी और सोच थोड़ी गहरी थी। वह कुछ योजना बना रही थी, कुछ ऐसा जो उसकी सामान्य हरकतों से बिल्कुल अलग होने वाला था। दूसरी ओर था छोटा सारू, नटखट, चंचल और हमेशा शरारतें करने वाला। छोटा सारू की उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसकी अक्ल और चालाकी कई बड़े बड़ों को मात दे सकती थी। वह हर रोज किसी न किसी नई मुसीबत में खुद भी फंसता था और दूसरों को भी फंसाता था। मोहल्ले के लोग उसे प्यार से सारू कहते थे। लेकिन आज वही सारू एक ऐसी स्थिति में पहुंचने वाला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। घटना की शुरुआत सीमेंट का गड्ढा मोहल्ले के कोने पर जो नई बिल्डिंग बन रही थी, वहां आज पूरी सुबह मजदूर सीमेंट मिला रहे थे। एक बड़ा सा गड्ढा था जिसमें ताजा, गाढ़ा, चिपचिपा सीमेंट भरा हुआ था। कोई भी समझदार व्यक्ति वहां पास जाने की नहीं सोचता था, लेकिन छोटा सारू तो नाम ही शरारत का पर्याय था। वह उस गड्ढे के किनारे घूमता, ऊपर उछलता, नीचे कूदता और मजदूरों से सवाल पर सवाल करता जाता। भैया, ये इतना चिपचिपा क्यों होता है? ये सूखने में कितना टाइम लेता है? अगर इसमें कोई चीज गिर जाए तो क्या वो फंस जाती है? मजदूर भी हंसते जाते और उसे जवाब देते जाते, लेकिन उनके जवाब उसके दिमाग में शरारत के बीज बो रहे थे। और अनिका दूर से ये सब देख रही थी। अनिका का शक अनिका को पिछले कुछ दिनों से लग रहा था कि छोटा सारू कुछ ज्यादा ही उसकी टोह ले रहा है। कभी उसकी किताबों में झांकना, कभी उसकी चीजें छिपा देना, कभी उसकी बातें चोरी से सुनना। सारू की ये हरकतें अनिका को खटकने लगी थीं। उसने कई बार समझाया भी था, लेकिन सारू की शरारतें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। आज सुबह जब अनिका ने देखा कि सारू सीमेंट के पास मंडरा रहा है, तो उसके मन में एक विचार कौंधा। क्या आज उसे सबक सिखाने का मौका मिल गया? मोड अनिका की योजना। अनिका ने पहले तो सब सामान्य दिखाते हुए अपनी चाय बनाई, फिर शांत ढंग से घर से बाहर निकली और सीमेंट के पास पहुंची। उसने सारू को पुकारा, सारू, इधर आओ जरा। सारू खुशी से उछलते हुए आया। क्या हुआ अनिका दीदी, आपने बुलाया? अनिका मुस्कुरा दी। हां, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सारू की आंखें और चौड़ी हो गईं। सच में? किस चीज में? अनिका ने धीरे से इशारा किया। देखो, इस सीमेंट में कुछ मेरे झुमके गिर गए हैं, जरा ढूंढ दोगे? सारू का चेहरा चमक उठा। अरे ये तो आसान है, मैं अभी ढूंढ देता हूं। वह बिना सोचे समझे गड्ढे के एकदम करीब पहुंच गया। अनिका ने एकदम सटीक समय पर उसे ऐसे दिशा दी कि सारू का पैर हल्के से फिसला और वह सीधे सीमेंट में घुटनों तक ढंस गया। सारू की हालत। सारू पहले तो हक्का बक्का रह गया। उसने खुद को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सीमेंट इतना गाढ़ा था कि जितना वह पैर खींचने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा फंसता जाता। उसके हाथ भी चिपक गए और वह चिल्ला उठा, अनिका दीदी, मुझे निकालो, ये क्या हो गया? अनिका बाहर से शांत खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी गंभीरता और थोड़ा सा संतोष था। अरे सारू, पहले ये बताओ, मेरी चीजें क्यों छुपाते हो? क्यों मेरी बातें सुनते फिरते हो? सारू डर गया। मैंने कुछ नहीं किया दीदी, बस मजाक कर रहा था। अनिका ने सिर हिलाया। मजाक की भी हद होती है छोटा सारू। और फिर वह नीचे झुककर बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हें निकाल दूंगी, लेकिन पहले वादा करो। सारू रोते हुए बोला, कौन सा वादा? अनिका ने सख्त लेकिन शांत स्वर में कहा,
कि आज के बाद ऐसी शरारतें नहीं करोगे और खासकर मेरे पीछे टोह नहीं लोगे। सारू ने तुरंत हां कर दी। अब उसके पास दूसरा विकल्प ही क्या था। मोहल्ले वालों का इकट्ठा होना, इतने में शोर सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। सब हैरान थे कि छोटा सारू सीमेंट में कैसे फंस गया। कुछ हंस रहे थे, कुछ चिंता कर रहे थे और कुछ मजदूर उसे निकालने की तैयारी में लग गए। अनिका थोड़ी दूर खड़ी पूरे दृश्य को देख रही थी। उसके मन में कोई बुरा भाव नहीं था, बस एक सिखाने वाला भाव था। सारू को सबक मिल चुका था और वह भी बिना किसी नुकसान के। सारू का बचाव और सबक। मजदूरों ने रस्सी और 2 डंडों की मदद से आखिरकार छोटा सारू को बाहर निकाल लिया। वह पूरा सीमेंट से लथपथ था, लेकिन सुरक्षित था। उसे घर ले जाकर साफ किया गया, गर्म पानी से नहलाया गया और फिर कंबल में लपेट दिया गया। सारू अब चुप था, पहली बार। उसकी आंखों में डर कम और शर्म ज्यादा थी। अनिका उसके पास गई, उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, देखो, शरारत अच्छी बात है, लेकिन जब दूसरों को परेशान करने लगे तो बुरी हो जाती है। सारू ने सिर झुका लिया। माफ कर दो दीदी, अब नहीं करूंगा। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो चाहिए।